नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सरकारें कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, सरकारें अपने पालतू जरूर पालती है। पालतू मीडिया, गोदी मीडिया, हर सरकार की अपनी कोई ना कोई होती है। लेकिन इतनी भी क्या फालतू होना, इतना भी क्या कमर का तीर कमान बना देना कि आप पूरा लेट ही जाएं। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जैसे ही यह तस्वीर साफ हुई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि चुनाव में लग रहा था मामला बराबर का है, टक्कर का है, कुछ भी हो सकता है, चीजें वो दिख रही थी, वो हो नहीं पाई। उसके पीछे क्या कारण थे उस पर लगातार बहस है। लेकिन जैसे ही साफ हो गया कि सरकार योगी आदित्यनाथ की बन रही है, एक के बाद एक लगातार चाटुकार उनके पास पहुंचने लगे। कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद में क्या क्या लोगों ने लिखा है, ये ही पत्रकार पहले क्या लिख रहे थे और आज कैसे पहुंच गए हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, एक संजय त्रिपाठी है, इन्होंने फोटो डाला है। संजय त्रिपाठी का फोटो आप देखिए। बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विपक्ष की सारी तैयारियों को रोनता हुआ चला गया। भाजपा की इस प्रचंड जीत के नायक योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं और हृदय तल से बधाई। देखिए भाषा आप देखिए और फिर उसके बाद में तस्वीर आप देखिए। साहब ने किल बिल्कुल झुका के रखा हुआ अपने आप को। और इनकी फोटो दूसरी आप देखिए, जो प्रोफाइल पर लगी हुई फोटो है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये देखिए, ऐसे ही रखेंगे आगे आप। ये इन्होंने देखिए, बधाई देना अच्छी बात है, किसी की भी सरकार बने। मोदी जी भी बधाई देते हैं, योगी जी भी बधाई देते हैं, राहुल गांधी भी बधाई देते हैं और तमाम लोग आपस में एक दूसरे को बधाई देते हैं। बधाई देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बधाई के नाम पर आप लेट जाए साहब। और ये तो एक है, दूसरी एक एक करके तस्वीर आप देखिए। एक तस्वीर आप ये देखिए, ये शख्स जो है वो इनके पत्रकार है, इनका नाम जो है नहीं पता चल पाया, लेकिन इनकी अच्छी खासी उम्र है, करोड़पति कम से कम ये जरूर होंगे। ये मान करके हम लोग चल रहे हैं और आप लोग भी इस चेहरे को देख करके मान करके चल सकते हैं। और बिल्कुल 45 डिग्री पर अपने आप को झुका दिया है। 45 डिग्री ऐसे होता है ना, जो वो बिल्कुल 45 डिग्री पर, ये 90 डिग्री, आदमी को 90 डिग्री पर रहना चाहिए, लेकिन 45 डिग्री पर पूरा आधा झुका दिया है, पूरा सी बना दिया है अपने आप को। कैसे तीर कमान की तरह से मोड़ करके योगी आदित्यनाथ के सामने रख दिया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये शख्स जो है वो बेचारे मोटे हैं, ये वैसे हिल डुल नहीं पाते होंगे, अच्छे से भाग दौड़ करके काम नहीं कर पाते होंगे, धीरे करके काम करते होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब की बात आई तो इन्होंने भी जितना झुक सकते थे उतना झुका दिया। दूसरी एक तस्वीर आप देखिए, ये साहब तो बिल्कुल गजब है। इन्होंने देखिए अपने आप को कैसे ऐसे करके, साहब बचा लीजिए, फोटो खिंचवा रहा हूं मैं, और इस फोटो को ये पर्स में रखेंगे जहां पर भी दिक्कत होगी। देखिए, मैं तो योगी आदित्यनाथ सरकार से जो है मेरे संबंध आप देख लीजिए। इस फोटो को फ्रेम करवा करके पर्स में रखेंगे। उसके बाद में एक और फोटो आप देखिए, ये भी साहब ने जो है अपने आप को पूरा नतमस्तक कर दिया है। और इसके बाद में जो आखिरी फोटो है, ये आखिरी फोटो आप देखिए। आखिरी फोटो में तो इस शख्स ने पूरा लग रहा है कि कह ही दिया है कि साहब देखिए, कुछ भी हो मेरा ख्याल आप रखिएगा, मेरा ख्याल आप रखिएगा, कुछ भी हो जाए। देखिए कैसे जो है ये लोग बिछड़ रहे हैं। एक और फोटो आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए गिरीश कुमार पांडे, और गिरीश कुमार पांडे साहब की मुस्कान आप देखिए, गजब की मुस्कान, गजब की मुस्कान है। और कैसे जो है ये साहब कह रहे हैं, हाथ देखिए आप कि मानो झूम उठे हैं। ये क्या लिखा है इन्होंने, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री माई योगी आदित्यनाथ और अपने महाराज, मुख्यमंत्री तक तो चलिए मान लिया, और अपने महाराज जी से एक स्नेह कमल मुलाकात, स्नेहिल मुलाकात, ये इन्होंने लिखा है। और ये साहब कौन है, ये देखिए, इनका बायो देख लीजिए आप ट्विटर के ऊपर। गिरीश कुमार पांडे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, 1992 से काम कर रहे हैं और कॉरेस्पोंडेंट रहे हैं जागरण में, यूपी स्टेट ब्यूरो रहे हैं, नवभारत टाइम में के लिए भी लिखते हैं, इंडिया न्यूज के लिए भी, दैनिक भास्कर के लिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इन साहब के ऊपर, और ये साहब जो है लट्टू हुए जा रहे हैं। और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं पर इलाहाबाद के अंदर बेरोजगार छात्रों पर लाठियां चलेंगी, कहीं लखनऊ में पानी डाला जाएगा, जो सीए एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे उनके ऊपर रात को, तो वो खबरें आप तक पहुंचेंगी, ये लोग पहुंचाएंगे, ये लोग उन खबरों को पास करेंगे कि हां इस खबर को चला दो। कमाल की बात है। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए मनीष पांडे, पहले इनका ट्वीट देखिए फिर फोटो बाद में दिखाते हैं। मनीष पांडे का ट्वीट आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इतिहास बनाया है,
इस इतिहास का साक्षी मैं भी रहा हूं। ये जो लाइन है ना, इस इतिहास का साक्षी मैं भी रहा हूं, इसको ध्यान से आप याद रखिए। आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य मुझे भी मिला, मिलकर उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं दी। ये अच्छी बात है। इनकी भाषा में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा जो है वो चाशनी है, ठीक ठीक बात है, कम कम मीठा है, चल जाएगा इतना मीठा। लेकिन इनकी अभी फोटो देख लीजिए, पहले फोटो आप देख लीजिए, साहब जो है नतमस्तक है। उसके बाद में इनका कुछ एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। इनका ये ट्वीट आप देखिए, ये गुरुजी का चुनावी सर्वे है। गुरुजी कौन है ये 2 दिन बाद में बताऊंगा। चुनाव की काउंटिंग से 2 दिन पहले इस बात को कह रहे थे। ये सपा 228 सीट, भाजपा 144 सीट, बसपा 19 और कांग्रेस 6 और अन्य 6, ये इस बात को कह रहे थे। इसके बाद में दूसरा ट्वीट आप देखिए इनका, इसमें ये इन्होंने लिखा है, वोट के लिए ये लोग देश को भी जला सकते हैं, थाने की तो औकात क्या है। नीचे देखिए आप, नीचे देखिए, नीचे ये ट्वीट किया है सुभाषनी अली ने और इन्होंने लिखा है, सरकार बदलो, नई सरकार से इस ठेके को रद्द किया जाएगा। और इन्होंने नीचे क्या लिखा है इस पर, जल्दी करिए सर, हम भी बेसब्री से इंतजार में हैं कि कोई तो आ गया है। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो सरकार बदली जाए। इसके बाद एक और ट्वीट आप इनका देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को लगी बेरोजगारों की हाय, चुनाव हारे। योगी आदित्यनाथ के सरकार में दूसरे कार्यकाल में शिक्षा मंत्री कौन होगा, इनसे सवाल पूछा गया। तो एक सवाल पूछा एक ट्विटर यूजर ने, इन्होंने जवाब दिया, जो शिक्षित हो कम से कम। देखिए इनका क्या रवैया था, और आज जो है कैसे तीर कमान बन गए। और कुछ एक और ट्वीट इनके निकल सकते हैं, और लोगों के निकल सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते तो इसी तरह से जो है कुछ लोग सामने आ सकते थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो चेहरे यहां पर दिख रहे हैं, इन चेहरों में से भी चेहरे वहां पर जाकर के फोटो खिंचवा सकते थे, क्योंकि इन लोगों की आदत यही है, सरकारों के सामने अपने आप को तीर कमान बना करके रखना, बिल्कुल गर्दन 45 डिग्री पर रखना, ऐसे करके। लेकिन सरकारों की गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है। सरकारों के सामने अगर खड़े हो जाए तन करके, तो सरकारें तो सवाल का जवाब जरूर देंगी, लेकिन कोई पूछे तो ना। अब किसी से मैं ये चर्चा कर रहा था, दिखा रहा था कि क्या हो रहा है। एक शख्स, एक मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो है वो मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री तो अगर और भी कोई बनता तो उसका भी सम्मान करते, ये सम्मान बुलडोजर बाबा का हो रहा है। ये बुलडोजर बाबा से डर लगता है, इसलिए जो है वो तीर कमान बन करके 45 डिग्री पर चले गए। वरना मुख्यमंत्री तो अगर कोई और बनता, और मुख्यमंत्री तो कहीं पर कोई और बनते भी हैं, तो पत्रकार तो वहां पर पहुंचते ही हैं, क्योंकि इनको विज्ञापन लेना होता है। चैनलों का बोझ जो है इनके ऊपर टिका हुआ होता है, तो इनको विज्ञापन तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए तीर कमान तो बन करके रहेंगे। लेकिन जो यहां पर दिख रहा है तीर कमान, ये तीर कमान इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां पर बुलडोजर बाबा बैठे हैं, इसलिए जो है ये लोग इतने झुके हुए हैं, उस मेरे जानने वाले ने कहा। अब देखिए एक बड़ी बात है, कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, केजरीवाल की सरकार हो, यहां तक कि आप बात करिए शिवसेना की सरकार हो, हर सरकार इसी तरह से पत्रकारों को पालतू बना करके रखना चाहती है। वो चाहती है कि उसके खिलाफ कोई खबर ना लिखे, वो चाहती है कि अच्छी अच्छी बातें जो है वो लिखी जाए, और हर सरकार को गुस्सा आ जाता है। कांग्रेस में तो इतना बुरा हाल था, कांग्रेस की जब सरकार थी, केंद्र के अंदर जब सरकार थी, दिल्ली के अंदर इतने गुट बने हुए थे चैनलों के, एक ही चैनल के अलग अलग गुट बने हुए थे। गोदी मीडिया की बात तो अब बाद में आई उसके बाद में, लेकिन पहले इतना बुरा हाल था कांग्रेस के अंदर कि एक ही चैनल के अलग अलग गुट बने हुए थे। सिब्बल का गुट अलग था, और उसके बाद में चिदंबरम का गुट अलग था। सिब्बल जो है वो चिदंबरम के खिलाफ, चिदंबरम सिब्बल के खिलाफ, इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जो है वो स्टोरी प्लांट करवाते थे, स्टोरी जो है चलवाते थे, खुद ही बताते थे कि ये वाली चीज है, निकाल लो, इस चीज को चला दो, उसके खिलाफ चला दो, ये वाला नेता, उसके नेता, इसका नेता, ऐसे करके। फिर ये दौर आया, फिर इस दौर में क्या हुआ कि छोटे पत्रकारों को, उनको बिस्कुट डालना बंद कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सीधे तौर पर चैनल के हेड को बात की गई, और चैनल को हेड से बात करके और उनको ही सीधे तौर पर अपनी साइड कर लिया गया, और फिर स्थिति जो है वो आपके सामने है। तो बहरहाल आप देखिए, सोचिए, समझिए, और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये मीडिया आपकी सरकार के सवाल पूछेगी। सरकार कोई भी आ जाए, ये लोग इसी तरह से नतमस्तक होने हैं। बस कुछ सरकार में अब ज्यादा जो है वो विशेषता है, इसलिए ज्यादा जो है इनको झुकना पड़ रहा है, वरना ये लोग इसी तरह से विज्ञापन के बोझ में दबे रहेंगे।
और ये खबरें जो है फिर इसी तरह से दबाते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, जो लोग अभी भी टीवी मीडिया के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, जिन लोगों को लगता है कि अभी भी टीवी और अखबार उनकी खबरें दिखाएंगे, उनकी सच्चाई क्या है ये लोगों को पता चले। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर